हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। यानी कि जो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट होता है ईटा होता है, उसकी डायमेंशन कौन सी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ये विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी आप जानते हो कि हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, श्यानता। तो ये जो हमारा फ्लूइड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड यानी कि द्रव्य जो होते हैं, अब उसमें आपका लिक्विड आ सकता है, गैस आ सकता है, कुछ भी, जो भी फ्लूइड, जिसके पास भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो वहाँ पे आपको जो ये टर्म है विस्कोसिटी, वो देखने को मिलेगी। ये विस्कोसिटी होती क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जब हम सॉलिड की मोशन की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जब हमारा मोशन का जो अपोज करता है जो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर हम फ्लूइड में वही चीज़ देखना चाहें कि जो फ्लूइड के मोशन का अपोज कर रही होगी, वो चीज़ जो होती है, यहाँ हम उसे फ्रिक्शन कहते हैं, वहाँ हम उसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इतना ही चीज़ है भाई। वहाँ का जो फ्रिक्शन है वो विस्कोसिटी कहलाता है। अब देखो, जिसमें ज़्यादा जितना विस्कस होता है वो उतना क्या होगा, धीरे बहेगा। और जो जितना कम विस्कस होगा वो क्या होता है, उतना आसानी से बहता है। जैसे पानी देखो आसानी से बह जाएगा, तेल होगा थोड़ा धीमे बहेगा उससे, या जैसे शहद हो गया वो और धीमे बहेगा, घी होगा वो और, मतलब जिस हिसाब से भी जिसकी विस्कोसिटी होगी। तो ये क्या होता है, जो विस्कस, अगर हम देखना चाहें जो विस्कस फोर्स होता है वो, अगर हम उसको डिनोट करना चाहें, फाइंड करना चाहिए, वो F इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ईटा ए डी वी ओवर डी एक्स, ये होता है भाई। यहाँ पे जो ईटा है ना, यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। और इसी की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। ये ए आपका होता है एरिया, यानी कि जितने एरिया पे हम ये जो हमारा फोर्स है, विस्कस फोर्स, वो देखना चाह रहे हैं, वो एरिया। डी वी होता है जो हमारी, जहाँ जहाँ जिन दो लेयर्स के बीच में हम क्या देखना चाह रहे हैं, आपका रिलेटिव मोशन देखना चाह रहे हैं, तो ये डी वी उन दो लेयर के बीच का रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और डी एक्स जो होता है उनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है जी। तो ये सारी टर्म्स आपको पता है। अगर हम यहाँ से ईटा देखना चाहें तो ईटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इधर आ जाएगा, एफ बाई ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि ये तो हो गया हमारा, अगर मैं देखना चाहूँ, फोर्स ओवर क्या हो गया, एरिया, इनटू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिस्टेंस, और नीचे क्या हो गया आपका, डिवाइड बाई, ये डी एक्स बाई डी वी होना था यार इसमें, डी वी ये। तो ये हो गया क्या आपका, वेलोसिटी। इन सब की यूनिट तो आप आसानी से जानते हो, इन सब की यूनिट रख दो भाई, जिन जिन जिनको आप जानते हो। तो फोर्स की हो जाती है क्या, एम एल टी माइनस टू, और आपका डिस्टेंस की हो जाती है एल, और आपकी एरिया की हो जाएगी एल स्क्वायर, और आपकी वेलोसिटी की हो जाएगी क्या, एल टी माइनस वन। ठीक है जी। अब इनको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, तो ये हो जाएगा हमारा एम। एम तो एक ही दिख रहा है भाई मेरे को। एल का देखो, एल स्क्वायर, एल और एल, एल स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो एल क्यूब नीचे से आएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एल टू द पावर माइनस वन। और टी हो गया माइनस टू, नीचे से आएगा आपका, ये माइनस का वन ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, टी माइनस वन। ठीक है जी। तो ये हो गया फाइनली हमारी जो यूनिट होती है ईटा की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होगी वो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो देखो कहाँ पे है ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता, राइट हो जाता। तो बेसिकली आपने देखा हम कैसे इसकी जो डायमेंशन है वो फाइंड कर सकते थे। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।